आपसे दो बातें कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि पुलिस को इन छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये छात्र हंगामा करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरे, बल्कि ये छात्र चाहते हैं कि जिन परीक्षाओं के लिए वो वर्षों तक मेहनत से तैयारी करते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर लीक होने से उनका भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। इन छात्रों की कोई गलती नहीं, और जिनकी गलती है उनकी वजह से वो मुट्ठी भर लोग हैं। 220 छात्र थे जिन्होंने इतने लाखों छात्रों का भविष्य आगे के लिए बर्बाद कर दिया। दूसरी बात ये कि जिन छात्रों को सरकारी नौकरी चाहिए वही सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और पुलिस पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। यानी नौकरी भी सरकार की करनी है और पत्थरबाजी भी सरकार पर ही करनी है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी स्थिति है जिसमें हम ये नहीं कह सकते पूरी तरह से कि इन छात्रों की वाकई में कोई गलती है। अगर किसी का भविष्य ऐसे बर्बाद हो रहा हो उसकी आंखों के सामने, वो भी बेईमानी की वजह से, और उसे ये लगे कि सरकार को जो करना चाहिए सरकार वैसा नहीं कर पा रही है, तो ये युवा है, इस उम्र में गुस्सा आना, क्रोध आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड में, अकेले उत्तराखंड राज्य में पेपर लीक होने के 14 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, और ये मामले सिर्फ सरकारी नौकरियों की भर्ती से जुड़े हैं। लेकिन अगर हम दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को भी इसमें अगर शामिल कर लें तो ये आंकड़ा 14 से कई गुना ज्यादा हो जाता है। और इसी वजह से अब उत्तराखंड सरकार एक नया कानून लेकर आई है। बड़ा दिलचस्प कानून है, आप भी सुनिए। इस कानून के तहत अगर कोई उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में पेपर लीक करता है या नकल करके बेईमानी से परीक्षा को पास करता है तो उस छात्र पर 10 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी वो छात्र 10 वर्षों तक किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठ नहीं पाएगा, 10 साल तक कोई एग्जाम नहीं दे पाएगा, और उस छात्र पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। यानी जो क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं उनके लिए भी है ये, और जिन्होंने अगर क्वेश्चन पेपर खरीद लिया उनके साथ भी यही होगा। इसलिए अगली बार अगर कोई आपको कहे कि क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है और आप खरीद लीजिए, तो आप सोच समझ कर फैसला लीजिएगा, अपना पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। हालांकि हमें लगता है कि यह समस्या इस तरह के सख्त कानून बनाने से भी दूर नहीं होगी। हमारे देश में बलात्कार को लेकर, हत्या, लूटपाट और न जाने हर अपराध को लेकर हमारे देश में सख्त कानून है। अगर आप बलात्कार की ही बात कर लो तो सबसे ज्यादा सख्त कानून है, दहेज को लेकर सख्त कानून है, हर चीज को लेकर, हर सामाजिक बुराई को लेकर हमारे देश में कानून है। लेकिन फिर भी ये अपराध रुकते नहीं। इसका मतलब ये है कि अपराध बावजूद इसके होते रहते हैं जबकि कानून बने हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि कानून कभी भी किसी अपराध का समाधान नहीं हो सकता। कानून की मदद से सजा तय की जा सकती है और उस अपराधी के मन में थोड़ा खौफ पैदा किया जा सकता है, लेकिन वो अपराध हो ही ना, इसके लिए दूसरे तरीके अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज यहां बात सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है। आपको कुछ और आंकड़े बताते हैं, आपको लगेगा ये उत्तराखंड में ही हो रहा है, ये सब कुछ पूरे देश में हो रहा है। देखिए, आज मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में 18 से 35 वर्ष के लगभग 46 करोड़ युवा हैं। सोचिए, 46 करोड़ युवा हमारे देश में हैं, और एक अनुमान के मुताबिक इनमें से 16 करोड़ से ज्यादा युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में सरकारी नौकरियों के लिए जबरदस्त भीड़ लगी हुई है, और इस भीड़ में कई बार इतनी ज्यादा धक्का मुक्की होती है कि बहुत सारे छात्र पेपर लीक का तरीका ही उन्हें सही लगने लगता है। इस भीड़ का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि सिर्फ केंद्र सरकार ने ही पिछले 8 वर्षों में 7,22,000 नौकरियां निकाली, जिनके लिए 22 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया। यानी केंद्र सरकार की एक नौकरी के लिए औसतन 306 युवाओं ने अप्लाई किया। एक नौकरी पर 306 लोग हैं, लेकिन इनमें से नौकरी सिर्फ एक को मिलेगी। 306 में से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, और बाकी के 305 लोगों ने या तो दूसरी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा दी या फिर वो इन्हीं नौकरियों को हासिल करने की तैयारी में आगे भी जुटे रहे। अब बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के अलावा हमारे देश में राज्य सरकारों द्वारा भी नौकरियां दी जाती हैं। सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, और हमारे देश में कुल आप देखिए 1 करोड़, कुल मिलाकर 1 करोड़ 60 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जिनमें लगभग
40 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार की हैं और 1 करोड़ 20 लाख नौकरियां राज्य सरकारों की हैं। लेकिन इन नौकरियों के लिए लाइन बहुत ही लंबी है। इतनी लंबी लाइन है कि पूरे जीवन भी अगर आप लगे रहेंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। और इस लाइन में खड़े बहुत सारे छात्र सफल होने के लिए पेपर लीक और नकल का सहारा लेते हैं। बड़ी बात यह है कि पेपर लीक का घोटाला हमारे देश का इकलौता ऐसा घोटाला है जिससे करोड़ों परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। और आज आप जब हमें देख रहे हैं तो आप में से भी न जाने लाखों करोड़ों परिवार ऐसे होंगे जो कि इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। आपके बच्चे का हक कोई दूसरा व्यक्ति मार रहा है बेईमानी करके। उदाहरण के लिए आज हमने पिछले 20 वर्षों में हुए क्वेश्चन पेपर लीक के मामलों का एक अध्ययन किया और इस दौरान हमें पता चला कि जब किसी बड़ी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है तो इससे औसतन, आप देखिए औसतन कितने, 8 लाख छात्र इससे प्रभावित होते हैं। 8 लाख छात्र, यानी कुछ छात्रों और सरकारी अफसरों की बेईमानी की वजह से वर्षों तक तैयारी करने वाले लाखों छात्रों की मेहनत पर एक ही दिन में पानी फिर जाता है। और सोचिए इस पेपर लीक की वजह से जब किसी छात्र को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती तो क्या होता है। तो इससे वो छात्र और उसका परिवार पूरी तरह से टूट जाता है और फिर वो संघर्ष करने लगते हैं।